तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटे से पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। वो पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर वाउचर में आप एंट्री पास करते हैं तो आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आपको यहाँ पर कोई पेमेंट एंट्री करके दिखाता हूँ, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, कुछ भी हो। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एवियन ट्रेडर है मेरे पास और उनको मैं 1500 रुपए की पेमेंट करने वाला हूँ। जैसे ही आप लोग ये एंटर करते हैं अमाउंट लिखकर, तो आप लोग को ये दिखता है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाली जो स्क्रीन है ये अपीयर हो रही है। अब क्योंकि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाली स्क्रीन तो अपीयर होनी ही चाहिए, बिकॉज रीजन क्या है, रीजन ये है कि एवियन ट्रेडर एक क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर के अंदर एक बढ़िया सा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से ये स्क्रीन जो है अपीयर होती है, और वो क्या है, वो है बिल बाय बिल ऑप्शन। ये देखिए, ये ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई भी बिल बना रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कई बार आप सेल्स के बिल बनाते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स के बिल का स्क्रीन है, आप देखें यहाँ पर मैं इस एंट्री को पास कर रहा हूँ, और इस एंट्री को पास करते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करता हूँ तो एक्सेप्ट करते समय मेरी जो स्क्रीन है, बिलिंग स्क्रीन, वो अपीयर होगी। ये देखिए, इसके बाद जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अपीयर होती है, जिसको हम लोग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो किसी बिल के अगेंस्ट में आप लोग ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या तो ये न्यू बिल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपका आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कई बार ये नहीं आता है, तो इसकी क्या वजह है। इसकी एक छोटी सी वजह होती है कि आप लोगों को मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाली स्क्रीन ना दिखाई देने की वजह क्या होती है। एक ये होती है कि आपने पार्टी बनाते समय उसमें ये बिल बाय बिल का ऑप्शन अगर नो कर दिया है, तो मान लीजिए मैं इसे नो कर देता हूं। आप देखिएगा दोस्तों, अब अगर इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं, इस एंट्री को जब मैं एक्सेप्ट करता हूं तो वो स्क्रीन मेरे सामने अपीयर नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को नो कर दिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूं, देखिए वो स्क्रीन नहीं आई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो स्क्रीन अपीयर हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन यस रखना है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को वो स्क्रीन फिर भी नहीं दिखाई देती है ना, वो स्क्रीन आप लोगों को फिर भी नहीं दिखाई देती। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाली स्क्रीन जो आपकी आ रही थी, वो आपकी फिर भी नहीं दिखाई देती, और उसकी एक छोटी सी वजह होती है, और वो क्या होती है। F12 प्रेस करिए। F12 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। इसे आपने क्या कर रखा है, यस कर रखा है। दोस्तों, अगर इस ऑप्शन को आपने यस कर रखा है तो भी वो स्क्रीन अपीयर नहीं होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ पर जब मैं इस पर आता हूँ एंट्री करने के बाद, और लास्ट में मैं एंट्री करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो स्क्रीन फिर भी अपीयर नहीं हुई। तो ये दो वजह होती हैं कि आपकी वो स्क्रीन अपीयर नहीं होती। आपको उस स्क्रीन को अगर लाना है जहां पर आप लोगों को न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, तो उस स्क्रीन को आप लोगों को यहां पर F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को नो रखना होगा, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। इस स्क्रीन के इस ऑप्शन को आपको नो रखना होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप बिल का जो एलोकेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अगर आप इसे ऑटोमेटिक कर देंगे, यानी यस कर देंगे, तो क्या होगा कि बिल का जो एलोकेशन है वो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन अगर आप इसे यस करेंगे, नो करेंगे, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, मैनुअल होगा, आपके हाथ में होगा कि भाई बिल जो है न्यू रेफरेंस में लिया जाए, अगेंस्ट रेफरेंस में लिया जाए, ऑन अकाउंट लिया जाए, ये वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन बहुत ही ध्यान से आप लोगों को अनेबल रखना है। दोस्तों, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है आप लोगों का समरी, स्टॉक समरी। दोस्तों, स्टॉक समरी के अंदर अगर मैं आता हूं, यहां देखिए मेरे पास सारे के सारे ग्रुप्स के बारे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर जो ग्रुप्स है उसके अंदर अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तब मेरे को इसके अंदर आइटम दिखाई देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे के सारे आइटम एक बार में मुझे शो हो जाए और इसमें क्वांटिटी, रेट और वैल्यू तीनों दिखाई दे इस ग्रुप के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर F5 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा तो अब मेरे सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो खुल जाएंगे, और स्टॉक वाइज जो डिटेल्स है मेरे सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक है उसकी क्वांटिटी, रेट और वैल्यू तीनों मेरे सामने अपीयर हो चुके हैं। आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। साथ ही यहां पर आप अगर एक काम ये करेंगे, Alt N प्रेस करेंगे, तो आप इसकी डिटेल कैसे देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं। अब वीकली और क्वार्टरली देखना है तो आप लोगों को मंथली भी देखने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मंथली डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर मंथली डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो एंटर कीजिए, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज डिटेल्स पता चल जाएगी कि भैया किस महीने में आपने कितनी क्वांटिटी, इसकी जो है क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल थी, इसकी कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल थी, इसकी कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल थी। अब ये क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दिखाए तो आप F12 प्रेस करिए। यहां पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो ओपनिंग बैलेंसेस। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग को शो ओपनिंग बैलेंसेस का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो यहां पर आपको ये ऑप्शन यस करना है, और यस करने के बाद आप करिए कंट्रोल A, और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आप लोगों को एक महीने की दोनों चीजें दिखाई दे रही है। ये देखिए, आपको अप्रैल महीने की बात करें तो ये देखिए अप्रैल महीना, मई महीना, और अप्रैल महीने में अगर देखें तो आपके पास ओपनिंग जो था वो आप चेक करें
ये देखिए आपके पास ओपनिंग क्या था, उसके बाद आप देखें उसी महीने में जब आपका क्लोजिंग हुआ तो क्या आप लोग के पास रहा। तो इस स्टॉक का पूरा डिटेल्स आप लोगों को पता चल रहा है, यानी कि अप्रैल महीने में आपके स्टॉक का स्टेटस क्या था, उसकी क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट था और क्या वैल्यू रह गई थी, ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर मई महीने का भी है आप लोग के पास। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको सारे के सारे दिखाई देंगे। ये देखिए जून महीने का, जुलाई महीने का, हर महीने का प्रॉपर स्टेटस आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप F12 और प्रेस करें तो यहाँ पर आप लोगों को उन आइटम्स को देखने का भी मौका मिलेगा जिनकी जीरो क्वांटिटी या बैलेंस है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा गुड्स है जिसका जीरो बैलेंस है, वो वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो गुड्स भी दिखाई दे जिनका बैलेंस ही नहीं है, तो आपको वो भी शो कर देगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आपको वो आइटम भी दिखाई देंगे। अभी देखिए यहाँ पर वो आइटम भी दिखाई देंगे जो आइटम का जो वैल्यू था बिल्कुल ही नहीं था, यानी नेगेटिव था। ये देखिए कोर i5 प्रोसेसर पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी आइटम्स ऐसे होंगे जिनका या तो वैल्यू होगा ही नहीं या तो नेगेटिव में होगा, उनका भी डिटेल यहाँ पर जो है वो शो कर देगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क भी पहले शो नहीं कर रहा था, अब शो कर रहा है। तो बेसिकली हर चीज को ये पूरी डिटेल्स में आप लोग को शो कर सकता है। और अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ ग्रुपिंग में स्टॉक ग्रुप वाइज ग्रुपिंग करते हैं और डिटेल में करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, अब कमाल की चीज क्या होती है। अब यहाँ पर कमाल की बात ये होगी कि आपको ये दिखाएगा ओपनिंग डिटेल के हिसाब से। ये देखिए अब ग्रुप भी दिखा रहा है और ग्रुप के अंदर आप लोग को ये भी बता रहा है कि कौन कौन से आइटम्स थे इस ग्रुप के अंदर। जैसे मान लीजिए अल्ट्रा वाटर के अंदर ये सारे ग्रुप्स थे, उसके अंदर जो ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टेटस है वो ये था। उसके अलावा अगले महीने की बात करें तो अगले महीने में ये था। ऐसे ही आप राइट साइड में करते चले जाएंगे तो आप लोग को सारे के सारे महीने का एक एक करके डिटेल दिखाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ आप लोग को यहाँ पे मेंशन करेगा और एक एक प्रॉपर डिटेल के साथ आप लोग को ये एंट्री शो करता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो यहां से कोई भी कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहां पे डिलीट भी कर सकते हैं कोई कॉलम। ये देखिए मान लीजिए मेरे को ये अप्रैल महीने का नहीं देखना है। ये देखिए अभी मेरे पास कितने आ रहे थे, यहां चेक करिए, यहां चेक करिए, अभी मेरे पास 10 महीने का पूरा डिटेल्स है। अगर मान लीजिए किसी एक महीने का डिटेल मुझे यहाँ पर नहीं देखना है, तो सपोज करिए मान लीजिए इस महीने का डिटेल मुझे नहीं देखना है, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट डी प्रेस करूंगा तो इस महीने का डिटेल हट जाएगा। ये देखिए इस महीने का डिटेल हट चुका है। अब मेरे पास सिर्फ इतने ही महीने का डिटेल बचा है, यानी 9 महीने का डिटेल बचा है। और अगर मैं दोबारा से ऑल्ट एंड प्रेस करूंगा, किसी भी एक महीने का डिटेल हटा देता हूं, सपोज करिए ये देखिए मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और किसी एक महीने का डिटेल, सपोज करिए चौथे महीने का डिटेल मैं हटा देता हूं, तो ऑल्ट डी प्रेस करूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा ऑल्ट डी तो आप देखिए 8 महीने के डिटेल्स मेरे पास पड़े हैं, यानी मैं देख सकता हूं सिर्फ 8 महीने के डिटेल्स। आप देखिए यहाँ पर हर महीने का जो डिटेल्स था वो सारा का सारा हट चुका है और सिर्फ उसी महीने का डिटेल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस महीने को मैंने चेक करने की बात कही है। तो ये भी आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपरली कुछ महीनों का देखना चाहते हैं, सारे महीनों का नहीं देखना चाहते, तो आप चाहें तो किसी भी महीने को डिलीट कर सकते हैं। वो कॉलम आप नहीं दिखाना चाहते तो नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये भी आप लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन इसमें होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स काफी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।